दोस्तों, क्या सच में भारत का मीडिया अपनी निष्पक्षता खो चुका है या फिर गोदी मीडिया जैसे शब्द सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है? और क्या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उभरते चेहरे, खासकर ध्रुव राठी, वास्तव में जनता को जागरूक कर रहे हैं या वे भी एक अलग तरह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? यही वह बड़ा सवाल है जो आज के डिजिटल भारत में हर जागरूक नागरिक के सामने खड़ा है। क्योंकि एक तरफ पारंपरिक मीडिया है जो दशकों से सूचना का प्रमुख स्रोत रहा है, और दूसरी तरफ इंटरनेट की ताकत से उभरे स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने जानकारी देने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है, और वह यह है कि भरोसे की कमी। क्योंकि अब दर्शक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए, और यही कारण है कि गोदी मीडिया बनाम इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स की बहस इतनी तेज हो गई है। दरअसल गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल उन मीडिया संसाधनों के लिए किया जाता है जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं और वे निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। यह शब्द खासकर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों के दौरान लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे आम जनता के बीच भी फैल गया। लेकिन अगर हम इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि यह इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। क्योंकि मीडिया का बायस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह दशकों से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह इतना खुलकर सामने नहीं आता था, लेकिन आज के डिजिटल युग में हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है और लोग तुरंत अपनी राय बना लेते हैं, जिससे किसी भी मीडिया संस्थान पर आरोप लगाना आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि मीडिया संस्थान भी एक बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। उन्हें चलाने के लिए फंडिंग, विज्ञापन और राजनीतिक संबंधों की जरूरत होती है, और यही वह जगह है जहां से बायस की संभावना पैदा होती है। कई बार बड़े कॉरपोरेट घराने मीडिया हाउस के मालिक होते हैं और इससे उनकी रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मीडिया चैनल या हर पत्रकार बेईमान है। आज भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई सामने लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आवाज उतनी तेज नहीं होती जितनी सनसनीखेज खबरों की होती है। और यही कारण है कि लोगों के मन में यह धारणा बनती जा रही है कि मीडिया पूरी तरह बिक चुका है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यूट्यूब और सोशल मीडिया ने एक नई क्रांति ला दी है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी बात सीधे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके वीडियो में रिसर्च, डेटा, प्रेजेंटेशन का एक खास स्टाइल होता है जो खासकर युवाओं को काफी पसंद आता है। वे जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं और कई बार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया नजरअंदाज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या यूट्यूब पर मिलने वाली सभी जानकारी पूरी तरह निष्पक्ष होती है? क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर्स पर किसी तरह का सख्त रेगुलेशन नहीं होता। वे अपनी समझ और रिसर्च के आधार पर वीडियो बनाते हैं। अगर उनकी रिसर्च में कोई कमी होती है या उनका दृष्टिकोण एक तरफा होता है तो उसका सीधा असर उनके दर्शकों पर पड़ता है। और यही कारण है कि ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स पर भी कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि वे एक खास विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक जागरूकता फैलाने वाला और ईमानदार आवाज मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उन्हें बेस्ड और सेलेक्टिव बताते हैं। और यही स्थिति पारंपरिक मीडिया के साथ भी है, जहां एक ही खबर को अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, जिससे दर्शक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को एक बड़े नजरिए से देखें तो पाएंगे कि आज का मीडिया इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी जाती है, और इस लड़ाई में कभी कभी सच पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि आज के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों की हो गई है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ जानकारी लेना ही नहीं बल्कि उसे समझना और परखना भी जरूरी है। उन्हें यह जानना होगा कि हर खबर के पीछे एक दृष्टिकोण हो सकता है, और यह जरूरी नहीं है कि वह पूरी तरह से सही हो। इसीलिए किसी भी एक सोर्स पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है, चाहे वह टीवी मीडिया हो या यूट्यूब। दोनों ही जगह पर बायस और एजेंडा की संभावना हो सकती है। इसीलिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें अलग अलग सोर्सेज से जानकारी लेनी चाहिए, तथ्यों की जांच करनी चाहिए और अपनी समझ के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सच्चाई किसी एक जगह नहीं मिलती, बल्कि उसे अलग अलग टुकड़ों में जोड़कर समझना पड़ता है। और यही वह स्किल है जो एक समझदार दर्शक को
बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो हर दौर में मीडिया पर सवाल उठे हैं, चाहे वह प्रिंट मीडिया का समय हो या टीवी का। लेकिन डिजिटल युग में यह बहस और भी तेज हो गई है, क्योंकि अब हर व्यक्ति के पास अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और चुनौती भी, क्योंकि जहां एक तरफ यह लोगों को अपनी बात रखने की आजादी देता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आसान माध्यम बन जाता है। और इसी कारण आज के समय में मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी की जरूरत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को यह समझना होगा कि हर वीडियो, हर खबर और हर पोस्ट को बिना सोचे समझे सच मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्हें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। उन्हें यह देखना होगा कि जानकारी का सोर्स क्या है, उसमें कौन से तथ्य दिए गए हैं और क्या उन तथ्यों की पुष्टि किसी भरोसेमंद सोर्स से की जा सकती है। यही वह तरीका है जिससे हम खुद को किसी भी तरह के भ्रम में या प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। अंत में इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष यही निकलता है कि ना तो पूरी तरह से मीडिया गलत है और ना ही हर यूट्यूबर सही है। सच्चाई हमेशा इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, जिसे समझने के लिए हमें धैर्य, विवेक और सही जानकारी की जरूरत होती है। इसीलिए अगली बार जब आप न्यूज़ देखें या कोई यूट्यूब वीडियो देखें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वह पूरी सच्चाई है या सिर्फ उसका एक हिस्सा। क्योंकि यही सवाल आपको एक जागरूक और समझदार नागरिक बनाएगा और आपको किसी भी तरह के भ्रम से दूर रखेगा। और शायद यही इस पूरे गोदी मीडिया बनाम यूट्यूब क्रिएटर्स की बहस का सबसे बड़ा सच भी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।